हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वा एजुकेशन। माई सेल्फ तेजस्विनी। तो आज हम लोग इंस्ट्रूमेंट एंड एनालिसिस के एमसीक्यू का 4th लेक्चर कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली आज के जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी ऑन टीएलसी, दैट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस लाइक कि प्रिंसिपल क्या होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है, साइज क्या रहता है थिन लेयर ऑफ एडसॉर्बेंट का। हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन सा क्रोमोप्लेट यूज किया जाता है, ठीक है, साइज क्या रहता है, कैपिलरी रिएक्शंस की जो हमारी कैपिलरी रहती है उसका साइज क्या रहता है। बेसिक क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने लेक्चर जब कवर किया था उससे रिलेटेड ही हमारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि जो प्रिंसिपल होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का, द प्रिंसिपल ऑन विच थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड इज दैट, कौन सा होता है। पहला कि डिफरेंट कंपाउंड्स एब्जॉर्ब होते हैं ऑन एन एडसॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्रीज। बी है कि जो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं वो एब्जॉर्ब्ड होते हैं ऑन एन एडसॉर्बेंट टू सेम डिग्री। थर्ड है हमारा कि जो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं वो एब्जॉर्ब्ड होते हैं ऑन एन एडसॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्रीज। और लास्ट हमारा है कि डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं वो एब्जॉर्ब्ड होते हैं ऑन एन एडसॉर्बेंट टू अ सेम डिग्री। इसमें ये एब्जॉर्ब और एडसॉर्ब दो वर्ड यूज किए गए हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या है कि जो हमारा डिफरेंट डिग्रीज मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं वो एब्जॉर्ब्ड होते हैं या एडसॉर्ब्ड होते हैं। पहले क्वेश्चन तो यही रहता है। तो और दूसरा फिर अगर वो एब्जॉर्ब्ड होते हैं तो वो डिफरेंट डिग्रीज पे होते हैं या सेम डिग्री पे होते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी, दैट इज कि डिफरेंट कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे एब्जॉर्ब्ड होते हैं किस पे, ऑन एन एडसॉर्बेंट, ठीक है, टू डिफरेंट डिग्रीज। जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है वो बेस्ड होती है एडसॉर्बेंट मतलब सरफेस क्रोमेटोग्राफी होती है, तो उसमें वो एब्जॉर्ब नहीं होते, एडसॉर्ब्ड होते हैं। ठीक है, प्लस किस पे एडसॉर्ब होते हैं, जिस पर वो एडसॉर्ब होते हैं उनको बोलते हैं एडसॉर्बेंट। ठीक है, तो डिफरेंट कंपाउंड्स आर एडसॉर्ब्ड ऑन एन एडसॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्रीज इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बेसिकली होता क्या है हमारा कि हमारी ये एक लेयर होती है, ये क्या होती है, इसको हम टीएलसी प्लेट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे बेसिकली प्लास्टिक या ग्लास की बनी होती है, देन इसके ऊपर पता है कोटिंग की जाती है। ये कोटिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड की भी हो सकती है, सिलिका की भी हो सकती है। ठीक है, इसको कोट करने के बाद इसको ड्राई किया जाता है लैब में एंड देन फर्दर यूज की जाती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए। अभी आजकल तो हमारे पास ये मतलब बनी बनाई भी मिल जाती है, जरूरत नहीं होती कि लास्ट में इसको हम लोग बनाएं। ठीक है, तो हम लोग आर्टिफिशियल भी ले लेते हैं। अब क्या होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये एक हमारा क्या होता है चैम्बर होता है, टीएलसी चैम्बर। इस टीएलसी चैम्बर में हम लोग इसको क्या करते हैं, इस टीएलसी प्लेट को डालते हैं। ठीक है, इसमें हमारा एडसॉर्बेंट, इसमें हमारा क्या रहता है, ये सॉल्वेंट फिल्टर रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम लोग लगाते हैं अपना मिक्सचर जिसको मिक्सचर ऑफ कंपाउंड जिसको हम लोगों को सेपरेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे लगा होता है इसका एंड पॉइंट। इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं लिड को बंद। ओके, अब क्या होता है कुछ अलग इसको मतलब फिट करने के बाद हम लोग कुछ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको लीव कर देते हैं। देन उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू जो कंपाउंड को जितना मूवमेंट करना होता है, किसी को धीरे किसी को तेज, अपने अकॉर्डिंग वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि वो इस एंड पॉइंट तक पहुंच जाते हैं हम इस क्रोमेटोग्राफी को रन करना स्टॉप कर देते हैं। देन उसके बाद इस टीएलसी प्लेट को बाहर निकालते हैं, ड्राई करते हैं, देन क्वांटिफिकेशन के लिए यूज कर लेते हैं। ये हमारा बेसिक क्राइटेरिया रहता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है, ओके, तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो साइज होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का ऑफ एडसॉर्बेंट मतलब उसका साइज है, उसका साइज जो रहता है क्या कितना रहता है। पहला है 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm या 0.4 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी, दैट इज 0.2 mm। जो साइज होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के एडसॉर्बेंट का वो 0.2 रहता है। बेसिकली ये जो हमारे टीएलसी प्लेट होती है वो कमर्शियली अवेलेबल हो जाती है आजकल। उनका जो स्टैंडर्ड पार्टिकल साइज रेंजेस रहता है टू इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिविटी। क्या होता है ये क्यों साइज हमारा जो लिया जाता है स्टैंडर्ड पार्टिकल साइज क्यों लिया जाता है, टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो हमारा बेसिक जो साइज रहता है वो रहता है हमारा 0.2 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो क्रोमा प्लेट होती है ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट में वो किसकी बनी होती है, ग्लास की, वुड की,
फाइबर की या मेटल की। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि हमारी जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें जो हम लोग प्लेट यूज करते हैं वो किसकी बनी होती है, ग्लास की बनी होती है या फिर प्लास्टिक की बनी होती है। देन उसके बाद फर्दर उसके ऊपर क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है। तो हमारी जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है उसकी जो क्रोमा प्लेट है किसकी बनी होगी, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज ग्लास। किसकी बनी होती है, हमारी ग्लास की बनी होती है। ठीक है, अब जो ये टीएलसी प्लेट्स कमर्शियली अवेलेबल होते हैं तो इसमें जो हमारा ये जो प्रिपेयर की जाते हैं बेसिकली कैसे किए जाते हैं, बाई मिक्सिंग द एड्सॉर्बेंट लाइक सिलिका हो गया, ठीक है, सच एज सिलिका जेल, या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ बाइंडर, वो हिंडर बाइंडर होता है ना उनके लिए, ठीक है, इंटरेक्ट करेंगे इनको हम इनर्ट बाइंडर के साथ, ठीक है, या फिर इनर्ट बाइंडर हो गए, ठीक है। लाइक कौन सा इनर्ट बाइंडर की एग्जांपल क्या हो सकते हैं हमारे, लाइक जिप्सम, ठीक है। जिप्सम का दूसरा नाम क्या होता है हमारा, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, ये जो ग्लास प्लेट होती है इसके ऊपर जो मतलब ये जो प्रिपेयर की जाती है वो बेसिकली की जाती है बाय मिक्सिंग द एड्सॉर्बेंट सच एज सिलिका जेल और इनर्ट बाइंडर लाइक जिप्सम। जिप्सम का दूसरा नाम होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो क्रोमा प्लेट जो होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की वो बनी होती है ग्लास की या फिर प्लास्टिक की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो इल्यूएंट होता है, द इल्यूएंट फिल्ड इन द क्लोज जार, जो हमारी ये हम लोग क्रोमेटोग्राफी करा रहे होते हैं तो इसमें जो इल्यूएंट फिल्ड रहता है क्लोज जार में वो किसका बना होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स या मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा डी, दैट इज मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स। तो हमारे जो इल्यूएंट यूज किया जाता है क्लोज जार में वो मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स रहता है, एक सिंपल लिक्विड नहीं होता है, वो मिक्सचर ऑफ लिक्विड होता है, ठीक है। हमारे इसमें एक होता है इल्यूएंट और एक होता है इल्यूएट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो जो इल्यूएट होता है ये होता है हमारा बेसिकली मोबाइल फेज। क्या होता है ये, मोबाइल फेज, जो यूज किया जाता, जो क्या करता है, लीविंग द कॉलम, मतलब जो कॉलम को लीव करके जा रहा होता है हम लोग, मतलब जब क्रोमेटोग्राफी रन कराते हैं तब, तो जो लीव करता है उसको बोलते हैं इल्यूएट, ठीक है। ये बेसिकली होता है हमारा एम फेज। दूसरा जो इसकी बात हुई है इस क्वेश्चन में, इल्यूएंट, ये इल्यूएंट क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, जो क्या करता है हमारा, कैरी करता है एनालाइट को, ठीक है। तो इल्यूएट क्या होता है, मोबाइल फेज, जो क्या करता है, लीव करता है कॉलम का थ्रू वाइल रनिंग क्रोमेटोग्राफी, और इल्यूएंट क्या होता है, इज द सॉल्वेंट दैट कैरीज द एनालाइट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है, इल्यूएंट जो फिल्ड रहता है क्लोज जार में वो होता है मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हमें क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, इन सब में से कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला है हमारा इसमें कि जो स्पॉट्स होते हैं वो कलरलेस कंपाउंड्स के बने होते हैं दैट आर इनविजिबल टू आईज, ठीक है। दूसरा है कि जो स्पॉट्स होते हैं उनको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं बाय पुटिंग द प्लेट इन द अल्ट्रावायलेट रेज। तीसरा है कि ये जो स्पॉट्स होते हैं कैन बी डिटेक्टेड बाय प्लेसिंग द प्लेट इन अ कवर्ड जार कंटेनिंग आयोडीन क्रिस्टल्स। या फिर जो इसमें जितने भी आंसर दिए हैं ये सब में से कोई भी ऑप्शन जो है हमारा वो इनकरेक्ट नहीं है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है क्या, कौन सा, डी, क्योंकि जो हमारे सारे जो गिवन है ऑप्शन वो सारे के सारे करेक्ट हैं। जैसे कि हम लोगों ने जब अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे टीएलसी प्लेट इस जार में रहती है, उसके बाद हम लोग क्रोमेटोग्राफी रन जब करा लेते हैं पूरा, ठीक है, तो जब हमारा ये पूरा कैपिलरी एक्शन के थ्रू मूवमेंट करके पूरा चले जाता है ऊपर, तो हम जो इस प्लेट को जब निकालते हैं ना तो इस प्लेट में जो ये लाइंस जो मूवमेंट होती है ये हमें अपने विजिबल नहीं होती है नेकेड आई से। तो ये क्या रहता है, हमारे कलर स्पॉट्स होते हैं ये, ठीक है। ये स्पॉट्स जो होते हैं हमारे ये वो कलरलेस होते हैं, वो इनविजिबल होते हैं आइज के लिए। इनको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्लेट को अल्ट्रावायलेट रेज में रख सकते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर रखते हैं, या फिर इन स्पॉट्स को दिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लेट को कवर करते हैं जार में जिसमें आयोडीन क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आयोडीन क्रिस्टल्स होंगे उसके अंदर भी हमारा क्या होता है, ये विजिबल हो जाता है, और दूसरा अल्ट्रावायलेट की रेज जहाँ प्रेजेंट होती है वहां पे विजिबल हो जाता है, क्योंकि ये जो स्पॉट्स फॉर्मेशन होती है वो हमें आइस के थ्रू नहीं दिखता है, ठीक है। तो इसकी जो आंसर है करेक्ट वो सारे के सारे हैं, इसमें कोई भी इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं है इन केस ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो रिलेटिव
एड्सॉर्प्शन होता है ईच कंपाउंड का ऑफ द मिक्सचर इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, जो हम लोग रिलेटिव एड्सॉर्प्शन करते हैं सब कंपोनेंट का ऑफ द मिक्सचर ऑफ द मिक्सचर, इसमें एक्सप्रेस किसकी फॉर्म में किया जाता है, कौन से फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट वो एक्सप्रेस किया जाता है। पहला है एक्सेलरेशन फैक्टर, बी रिटार्डेशन फैक्टर, सी बोथ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन फैक्टर, एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी। जो रिलेटिव एड्सॉर्प्शन होता है ईच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, मतलब जो हम लोग मिक्सचर ले रहे हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हम लोग निकालते हैं वो किस फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा रिटार्डेशन फैक्टर। हम लोग जो करते हैं इसका किस में करते हैं, रिटार्डेशन फैक्टर में करते हैं। अब जो हमारा रिटार्डेशन फैक्टर होता है बेसिकली होता क्या है, रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है, इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम द baseline to the distance traveled by the solvent from the baseline। ठीक है, मतलब from the baseline to the another baseline, मतलब हमारा जो एक तरफ से मूवमेंट स्टार्ट होती है टू टिल द नेक्स्ट मूवमेंट, जो हमारे नेक्स्ट सॉल्वेंट तक के पास जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको हम लोग कहते हैं, मेजर करते हैं रिटार्डेशन फैक्टर से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, सिलेक्ट द स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें इन सब में से कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। बी, दूसरा क्वेश्चन है स्पेशल क्वालिटी फैक्टर इज यूज इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी। थर्ड है हमारा इसमें जो क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें जो पेपर कंटेन करता है उसमें वाटर ट्रैप्ड हो जाता है विच एक्ट एज अ स्टेशनरी फेस। और लास्ट ऑप्शन जो है हमारा इसमें वो गिवन है कि जो हमारा जितने भी हम लोगों ने ऑप्शन बताए वो सारे के सारे करेक्ट हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा होगा कि हम लोग जो पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं वो टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है। ओके, देन हमारा दूसरा क्या है, स्पेशल क्वालिटी ऑफ पेपर यूज किया जाता है क्रोमेटोग्राफी में। ओके, देन हमारा लास्ट है कि जो क्रोमेटोग्राफी पेपर कंटेन करता है उसमें वाटर ट्रैप्ड हो जाता है एज ए स्टेशनरी फेस की तरह एक्ट करने के लिए, ये भी ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, बी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। हमारा जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है वो बेस्ड होती है ऑन द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जो भी प्लेनर क्रोमेटोग्राफी होती है उनको ना पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टर्म्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो पेपर क्रोमेटोग्राफी वो क्या हो जाएगी, एक पेपर क्रोमेटोग्राफी हमारी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा इसका गिवन है कि हमारा एक स्पेशल क्वालिटी का पेपर यूज किया जाता है इसमें, तो ये भी हमारा ऑप्शन ठीक है, क्योंकि हमारा जो हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी रन करा रहे हैं तो उसमें एक स्पेशल क्वालिटी का पेपर यूज किया जाता है क्रोमेटोग्राफी के लिए, जो बेसिकली जो पेपर मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिससे कि हम लोग जो रन करा रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। पेपर अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो हम लोग क्योंकि उसको अंडर वाटर भी रन कराएंगे, ठीक है, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट होता है, तो हो सकता है वो पेपर भी बेकार हो जाए, इसलिए जो हम लोग करते हैं क्वालिटी का पेपर यूज करते हैं इसमें। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन क्या था हमारे इसमें गिवन कि जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो कंटेन करती है वाटर, क्या कंटेन करती है, वाटर कंटेन करती है, जिसमें मतलब वाटर ट्रैप हो जाता है बेसिकली इसमें। ठीक है, तो ये सही बात है, जब हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी रन कराते हैं तो क्या होता है इसमें हमारा वाटर ट्रैप्ड हो जाता है, और जो क्या करता है एक एक्ट करता है किसकी तरह, स्टेशनरी फेस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो हमारे ये सारे के सारे आंसर्स जो भी गिवन थे सेवन ऑप्शन में ऑल द फोर ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो डिटेक्ट किए जाते हैं बाय स्प्रेइंग द प्लेट विद हाइड्रोजन ऑफ इज एन एग्जांपल ऑफ। जो अमीनो एसिड है हम लोग जिनको डिटेक्ट करते हैं बाय स्प्रेइंग द प्लेट विद हाइड्रेन, मतलब अमीनो एसिड्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें उसको हम लोग स्प्रे करते हैं स्प्रे द प्लेट करते हैं विद हाइड्रेन सॉल्यूशन से। क्यों, वो किसका एग्जांपल है हमारा, पहला ऑप्शन है हमारा इसमें ऑप्शन है हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, और थर्ड है हमारा लिथोग्राफी, एंड लास्ट वन इज हमारा लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो हमारे जितने भी ये सारे ऑप्शंस गिवन हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इन सब में से कौन सा हमारा एग्जांपल है जिसमें अमीनो एसिड को डिटेक्ट किया जाता है बाय स्प्रेइंग द प्लेट विद हाइड्रेन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज
पेपर क्रोमेटोग्राफी। अमीनो एसिड्स को हम जो डिटेक्ट करते हैं बाय स्प्रेइंग द प्लेट विद एनहाइड्रेट इज एन एग्जांपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये एक एनालिटिकल मेथड होता है जिसमें हम लोग डिटेक्ट करते हैं टू सिलेक्ट या फिर सेपरेट कलर्ड केमिकल्स और सब्सटेंसेस। किस लिए यूज किया जाता है? यूज टू सेपरेट कलर्ड केमिकल्स या फिर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो हमारे जो अमीनो एसिड्स डिटेक्ट किए जाते हैं बाय स्प्रेइंग द प्लेट विद एनहाइड्रेट सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि ये बेसिकली यूज किया जाता है टू सेपरेट कलर्ड केमिकल्स या फिर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है हमारी, पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो हमारी बेसिकली बेस्ड होती है ना कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेज। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो सही है गलत है, ट्रू है या फॉल्स? तो इसका जो आंसर है हमारा वो है ए, ट्रू, कि जो हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है बेसिकली बेस्ड होती है ऑन द डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेज। ये क्या होती है हमारी, ये बेसिकली हमारी क्या एनालिटिकल टेक्निक है जो यूज सेपरेट डिफरेंट कलर्स एंड सब्सटेंसेस। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग होती है कंपोनेंट्स की ऑफ अ मिक्सचर बिटवीन द स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेज। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रिटार्डेशन फैक्टर होता है वो रेशियो होता है किसका? डिस्टेंस मूव बाय द सब्सटेंस फ्रॉम द बेसलाइन टू द डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेसलाइन, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम द बेसलाइन टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम द बेसलाइन, या फिर डिस्टेंस मूव बाय द सब्सटेंस फ्रॉम टॉप लाइन टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द टॉप लाइन। लास्ट है कि जो डिस्टेंस मूव्ड होता है बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द टॉप लाइन टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम द टॉप लाइन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम द बेसलाइन, बेसलाइन से मूवमेंट स्टार्ट हुई टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेसलाइन। ठीक है, सब्सटेंस और सॉल्वेंट दोनों का फ्रॉम द बेसलाइन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ टीएलसी। हमारे जो ये सारे एप्लीकेशन जो गिवन है इनमें से कौन सा टीएलसी का एप्लीकेशन नहीं है? तो पहला है कि टीएलसी कैन बी सक्सेसफुल यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ विटामिन लाइक ए, डी एंड ई यूजिंग सिलिका जेल। हमारी जितने भी विटामिन होते हैं लाइक ए, डी, ई और ये जो होती हैं ए और डी और ई, इनका हम लोग सक्सेसफुल आइसोलेशन कर सकते हैं यूजिंग सिलिका जेल। इज इट अ करेक्ट ऑप्शन और रॉन्ग? सेकेंड है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि नियोमाइसिन सल्फेट भी आइसोलेट कर सकते हैं ऑन एन एक्टिवेटेड कंपाउंड यूजिंग दिस टीएलसी, और लास्ट है कि टू डिटर्मिनेशन ऑफ और फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा डी, और वी कैन से रॉन्ग आंसर, क्योंकि ये हमारा एप्लीकेशन नहीं होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर नहीं करता टीएलसी। वो हमारा सक्सेसफुल यूज करने के लिए किया जाता है फॉर द आइसोलेशन ऑफ विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन ई यूजिंग द सिलिका जेल, बिकॉज सिलिका जेल से ही इसकी कोटिंग होती है, एंड ऑल्सो कैन बी यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, प्लस ऑल्सो यूज और द एप्लीकेशन इज इन नियोमाइसिन सल्फेट, जिसको यूज किया जाता है फॉर आइसोलेटिंग एंड एक्टिवेटेड कंपाउंड। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही है, ओनली वन इज इनकरेक्ट, दैट इज एप्लीकेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कैपिलरी डायमीटर होता है हमारे, इसमें कैपिलरी जो मूवमेंट होती है वो कितने उसका डायमीटर का साइज क्या रहता है? ए दैट इज 5 mm, डी 6 mm, सी 7 mm और लास्ट है हमारा 10 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए। जो कैपिलरी डायमीटर होता है वो हमारा कितना रहता है? 10 mm का रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ प्लेट। जो हम लोग प्लेट यूज कर रहे होते हैं इसमें थिनली क्रोमेटोग्राफी की जो प्लेट होती है उसके लिए क्या टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है? मतलब बेसिकली हम लोग जो रन कराना है क्रोमेटोग्राफी को, उसको रन कराने के लिए हम लोगों को यहाँ पे टेम्परेचर भी सेट करना पड़ेगा ना, तभी पता चलेगा कि जो मूवमेंट हो रही है वो स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे होगी या नहीं होगी। तो जो एग्जैक्ट या फिर बेसिकली जो मेन टेम्परेचर हमें रिक्वायरमेंट होती है फॉर एक्टिवेशन ऑफ प्लेट वो कौन सा होता है? 110 to 120 डिग्री सेल्सियस, 120 to 130 डिग्री सेल्सियस, 130 to 149 डिग्री सेल्सियस या 150 to 160 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी, दैट इज 120 to 130 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द मोस्ट रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर एक्टिवेशन ऑफ प्लेट।
TLC प्लेट, ओके, विच इज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ मोबाइल फेस। इन सब में से मोबाइल फेस में किस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? क्या पहला है कि इट शुड नॉट बी टॉक्सिक, मतलब वो टॉक्सिक हो या हो नहीं हो उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। बी कि इट शुड बी इजीली बी अवेलेबल, हमारा जो मोबाइल फेस है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है कि इट शुड बी केमिकली इनर्ट, हमारा जो ये होता है ये हमारा केमिकली इनर्ट होना चाहिए। फोर्थ, विच इट शुड बी केमिकली एक्टिव। तो इन सब में से कौन सा रिक्वायर्ड नहीं है? नॉट रिक्वायर्ड, नॉट ओनली रिक्वायर्ड, इट्स नॉट रिक्वायरमेंट, किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो टॉक्सिक हो नहीं हो उससे तो हमें फर्क नहीं पड़ता, टॉक्सिक हो तो हम लोग यूज ही क्यों करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। इट शुड बी इजीली अवेलेबल, यस इजीली अवेलेबल होना चाहिए, केमिकली इनर्ट भी होना चाहिए, इट शुड बी केमिकली एक्टिव, ठीक है। तो इसकी हमारा जरूरत नहीं पड़ती है, किसकी? इट शुड नॉट बी केमिकली, इट शुड नॉट बी टॉक्सिक, सॉरी आई थॉट इट शुड बी टॉक्सिक लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इट शुड बी केमिकली एक्टिव, ये हमारा इसका गलत हो जाएगा, तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर वो केमिकली एक्टिव होगा तो हम सपोज यहाँ पे जो हम लोग TLC प्लेट रन करा रहे हैं, ठीक है, अगर ये एक्टिव है, ठीक है, तो ये तो हो सकता है हमारे इसके साथ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड के साथ मिक्स हो जाए, ठीक है। अगर ये मिक्स हो जाता है केमिकल हमारा इसके साथ, तो हमारी जो हम लोग बेसिकली क्वांटिफिकेशन करने वाले हैं थिनर क्रोमेटोग्राफी, जिस कंपाउंड के डिटर्मिनेशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, जिसका सेपरेशन कर रहे हैं, वो इसके साथ जाके इंटरेक्ट कर लेगा, ठीक है, केमिकल एक्टिव होगा तो वो रिएक्शन को परफॉर्म कर लेगा और हमारा जो आंसर आएगा वो करेक्ट आएगा नहीं, ठीक है, इनकरेक्ट आंसर आएगा। तो इट शुड नॉट बी केमिकली एक्टिव, वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए और वो टॉक्सिक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन हमारे करेक्ट आंसर है और ये हमारा रॉन्ग है। 15th क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू ड्राई TLC प्लेट। जब हम लोग थिनली क्रोमेटोग्राफी पूरा रन करा लेते हैं, जब कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू वो मूवमेंट पूरा एंड पॉइंट तक आ जाता है, तो उसके बाद हम जब कैपिलरी एक्शन को स्टॉप करके क्रोमेटोग्राफी की थिन स्टॉप कर देते हैं, तो हम लोग इस TLC प्लेट को बाहर निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम कितना देर तक उसको ड्राई करते हैं? तो पहला ऑप्शन है 15 मिनट्स, दूसरा है 30 मिनट्स, तीसरा है 10 मिनट्स और लास्ट ऑप्शन है हमारा 7 मिनट्स। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी, दैट इज 30 मिनट्स। हम लोग जो इसका जो ड्राई ड्यूरेशन रहता है TLC प्लेट को ड्राई करने का वो अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स रहता है, ठीक है। जो स्टेशनरी फेज यूज किया जाता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, वो किसका बना होता है? अ लिक्विड हेल्ड बिटवीन ग्लास, या ग्लास प्लेट का, सिलिका जेल का, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा क्या? हमारा थिन लेयर। हम लोग इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बन सकता है, जैसे मैंने भी बताया था कि जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बनाते हैं इसमें जो TLC प्लेट होती है वो ग्लास प्लेट की बनी होती है, तो ये कंफ्यूजन हो सकता है, बट नहीं, हमारी जो स्टेशनरी फेस होता है वो बना होता है सिर्फ सिलिका जेल का। किसका बना होता है हमारा? सिलिका जेल का। ये जो क्रोमा जो प्लेट होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में वो बनी होती है ग्लास प्लेट की, बट इसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो सिलिका की होती है, जो हमें काम करती है एज अ स्टेशनरी फेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिलिका जेल। स्टेशनरी फेस जो होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में वो क्या होता है हमारा? सिलिका जेल का बना होता है। क्रोमा प्लेट बनी होती है हमारी ग्लास की या फिर प्लास्टिक की, जिसके हम ऊपर फर्दर कोटिंग कराते हैं, जो काम करता है वर्क करता है एज अ स्टेशनरी फेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि TLC में जो इनिशियली सैंपल होता है वो किसका बना होता है, ठीक है। इज कॉन्टैक्ट विद द स्टेशनरी मोबाइल फेस। हम TLC प्लेट में जो इनिशियली सैंपल का इंटरेक्शन होता है वो किससे होता है? कॉन्टैक्ट विद द मोबाइल फेस। बी, नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द मोबाइल फेस। सी, कोटेड एट द लेवल ऑफ द मोबाइल फेस। या फिर लास्ट ऑप्शन है हमारा कि कोटेड बिलो द लेवल ऑफ द मोबाइल फेस। जो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, इनिशियली इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द मोबाइल फेस। हम लोग क्या करते हैं TLC प्लेट को जब हम लोग रन करा रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये हम लोग ना इसको इसके बेस से थोड़ा नीचे रखते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होगा अगर हमारे ये जो TLC प्लेट के साथ अगर हमारा मिक्सर टच हो जाता है तो क्या होगा, ये जो हम लोगों ने कंपाउंड्स लिया मिक्सचर ऑफ कंपाउंड जो वो सारा के सारा इसमें सबमर्ज हो जाएगा, तो इसके थ्रू हमारा कैपिलरी रिएक्शन तो मूवमेंट होगा नहीं, सारा का सारा कंपाउंड तो इसी में मिक्स हो जाएगा, तो हम लोग क्वांटिफिकेशन करेंगे किसका, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा लेवल के नीचे रखा जाता है, ठीक है, ब्लो करा जाता है, ठीक है। तो जो इनिशियली में हम लोग नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द मोबाइल फेस। आज का 18th क्वेश्चन है हमारा कि जो TLC होती है उसका प्रिंसिपल किस पे रन करता है? पार्टीशन पे, एब्जॉर्प्शन पे या बोथ ए एंड बी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है एब्जॉर्प्शन।
पार्टीशन में प्लेनर हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी रन करती है। एब्जॉर्प्शन होता नहीं है क्योंकि हम लोग सिर्फ सरफेस पे कराते हैं इसकी रनिंग। जो क्रोमेटोग्राफी रन करती है वो सरफेस क्रोमेटोग्राफी होती है। एड्सॉर्प्शन इसलिए करेक्ट आंसर है इसका क्योंकि हमारा ये एड्सॉर्ब होता है सिर्फ सरफेस पे, नीचे नहीं होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में कंफ्यूज नहीं होने का, ये हमारा एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, ओनली सरफेस क्रोमेटोग्राफी है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है इस क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, आज का 19th क्वेश्चन है हमारा कि जो इन सब में से जो स्टेटमेंट गिवन है कौन सा रॉन्ग है। कि ये बहुत ज्यादा वेरी सिंपल मेथड होता है, जो हमारा क्रोमेटोग्राफी है ये, राइट, इट इज वेरी सिंपल मेथड। लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, राइट, बहुत ज्यादा कम टाइम लगता है इसमें। टीएलसी मतलब आई थिंक जितनी भी हम लोग क्रोमेटोग्राफी रन कराते हैं उसमें सबसे ज्यादा कम टाइम कंज्यूमिंग यही होता है, बहुत ज्यादा सिंपल भी यही होता है। अप्लाई टू अलाउ टाइप ऑफ सैंपल, हम लोग इसमें अपने टाइप से अलाउ कर सकते हैं सैंपल के टाइप को। ठीक है, और इट इज वेरी कॉस्टली, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर, दिस इज द फॉल्स वन। बिकॉज हमारे जो क्रोमेटोग्राफी है इसमें हम लोग को रिक्वायरमेंट ही किसी चीज की पड़ती है, एक चैम्बर की, टीएलसी प्लेट की, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स की, थोड़ा सा सॉल्वेंट चाहिए होगा, देन उसके बाद ड्राई करने के लिए जो भी हम लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, लाइक किसी में भी हम लोग बेसिक जो इसकी ड्राई करने के लिए यूज करेंगे, तो इसमें ज्यादा कुछ यूज नहीं होता। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका अल्ट्रावायलेट रेज में या फिर आयोडीन में जाके, जार्स में जाके इसको रखेंगे फॉर द, मतलब इसको फर्दर विजिबल देखने के लिए। तो इसमें हम लोग को ज्यादा चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है, तो ये कॉस्टली ज्यादा नहीं होता है। इनफैक्ट इट्स द मोस्ट चीपेस्ट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी अब तक हम लोग जितनी भी क्रोमेटोग्राफी पढ़ी है उसमें। ठीक है, वेरी सिंपल मेथड होता है, इट इज वेरी सिंपल मेथड, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, अप्लाई टू अलाउ टाइप ऑफ सैंपल। ठीक है, ओके, तो आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है विच इज नॉट अ फैक्टर फॉर चूजिंग एड्सॉर्बेंट। जो हम लोग एड्सॉर्बेंट यूज कर रहे होते हैं उस इनमें सब में से कौन सा फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो उसका जो करेक्ट आंसर क्या है, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। हम लोग एड्सॉर्बेंट चेक कर रहे हैं, बना रहे हैं, मतलब चूज कर रहे हैं, तो उसमें हमें नेचर की तो जरूरत पड़ेगी, तो ये करेक्ट है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द एड्सॉर्बेंट, मतलब वो कितना सॉल्युबल है एड्सॉर्बेंट, क्योंकि हम लोग जो क्रोमेटोग्राफी रन कराएंगे तो एड्सॉर्बेंट में अगर सॉल्युबिलिटी कैसी है उसकी, तो वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये भी हम लोग चेक करते हैं। केमिकल नेचर क्या है उसका, ठीक है, वो केमिकली इनर्ट है, केमिकली एक्टिव है, कैसा रहेगा। ठीक है, एड्सॉर्बेंट है उसके ऊपर हमारा क्या होगा, ये जो कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू मूवमेंट स्टार्ट होगी वो एड्सॉर्बेंट पे डिपेंड करेगी, तो उसका केमिकल नेचर जानना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट है हमारा टेम्परेचर। क्या हमें एड्सॉर्बेंट चूज करने के लिए टेम्परेचर की जरूरत है? नो, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। हम लोग को टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है कि हम लोग जो टीएलसी प्लेट है उसका जो एक्टिवेशन टेम्परेचर होगा वो कितना होगा टेम्परेचर, उसमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बट एड्सॉर्बेंट चूज करने के लिए हमें कोई टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, सॉल्युबिलिटी और केमिकल नेचर, इन तीन चीजों की तो हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने आज बहुत सारे टीएलसी के क्वेश्चंस कवर किए हैं, और हम लोग आगे के लेक्चर में बाकी और एमसीक्यूज कवर करेंगे अलग अलग टॉपिक गाइस। ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।